मित्रों, मैं डॉक्टर रविंद्र वात्स्यायन संजीवनी आयुर्वेदशाला नज़दीक रोज़ गार्डन मेन गेट लुधियाना से आपका स्वागत करता हूं। पिछली जो मैंने इस श्रृंखला में वीडियोस डाली थी उसका आप सब लोगों ने बड़ा भरपूर मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है और उसके लाइक्स और सब देखकर मैं खुद बड़ा आविर्भूत हुआ हूं। तो आप सबसे आप सबको मैं अपना धन्यवाद देता हूं। तो आज जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है वो है एक हर्ब के ऊपर जिसे आम भाषा में हम आंवला या आमलकी कहते हैं। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो बाज़ार में आंवला बिकने के लिए आ जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, आम इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन मैं इसके जो गुण हैं उसके बारे में ब्रीफली आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये हर्ब है, ये इतनी ज़्यादा उसके गुण हैं कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी लिखा जाए, फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाएगा जो इसके बारे में नहीं कहा गया हो, और इतनी ये प्रभावशाली हर्ब है। तो आंवला हज़ारों सालों से आयुर्वेद में प्रयुक्त हो रहा है और इसके गुणों से सर्वसाधारण लोग भी बहुत परिचित हैं। तो इस हर्ब को इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी कहते हैं और ये जो छोटे पहाड़ हैं वहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आंवले के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी हर्ब है जिसमें 5 तरह के रस होते हैं। आमतौर पर 6 तरह के टेस्ट होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और इस हर्ब में सिर्फ लवण यानी कि नमकीन टेस्ट को छोड़कर बाकी के सारे टेस्ट इसमें मौजूद हैं। और लेकिन ये प्रधानता है जो इसमें सबसे पहले जो इसका टेस्ट होता है वो अम्ल, फिर मधुर, इस तरीके से उत्तरोत्तर इसमें टेस्ट होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जो पंजाबी की कहावत है कि आंवले का खाया हुआ और सियाने का क्या हुआ, ये बाद में पता लगता है, क्योंकि इसकी इतना गुणशाली ये हर्ब है। और इसका जो विपाक है जिसे पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट बोलते हैं वो मधुर है, पेट में जाके इसका पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट मीठेपन पे हो जाता है और प्रभाव में ये शीतवीर्य होता है। आमतौर पर जो मॉडर्न आउटलुक से अगर इसके बारे में कहें तो लोग यही कह देते हैं कि आंवला विटामिन सी से भरपूर एक हर्ब है, लेकिन विटामिन सी अकेले के साथ इसे जोड़ना इस हर्ब को बहुत छोटा करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो खनिजों में जो महत्व सोने का है वही महत्व औषधियों में आंवले का है। वट गोल्ड इज टू द मिनरल्स, आंवला इज टू द हर्ब्स। तो शरीर का कोई भी अंग या हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आंवले का अच्छा प्रभाव ना होता हो। तो सबसे पहले हमारे बालों के लिए, केशों के लिए ये बहुत अच्छा है। बालों को समय गिरने से रोकता है, समय जो इसका बाल सफ़ेद होते हैं उसको रोकता है। हमारी जो नेत्र जो हैं हमारी आँखों के लिए बहुत हितकारी है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो एक अमृतुल्य औषधि है। और इसके साथ ही लिवर के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, एब्जॉर्प्शन जो हमारी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट उसके लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, और भी ऐसे बॉडी में जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम हैं, सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट उसके ऊपर, गायनेकोलॉजिकल डिजीज में इसका लाभ है। तो आम लोग तो इसको आंवले को अचार या ऐसे कुछ चीज़ें बना के लेते हैं, लेकिन जो पुराने जो औरतें थीं, जो हमारी दादी नानी की जनरेशन की थी, वो आंवले की सब्ज़ी घर में आंवले की तरी बनाया करती थी। सूखे आंवलों की भी बन जाती है और वो हरे आंवलों के साथ भी बन जाती है, लेकिन हरे आंवलों में थोड़ा सा उसके खाने में या लेने में थोड़ा अभ्यास चाहिए। तो एक मैं सर्वसाधारण एक जो लोग इससे परिचित हैं, मैंने अपने बचपन में आम घरों में इस चीज़ को बनाते देखा। आंवले का एक घरेलू इस्तेमाल के लिए जो योग है कि 1 किलो आप सूखे आंवले ले लें और 1 किलो ही हरे आंवले ले लें। ये इस मौसम में, सर्दी के मौसम में ये चीज़ बनाई जा सकती है। सूखे आंवलों को पीस लें और बिल्कुल पीस के छान के बिल्कुल महीन चूर्ण कर लें। फिर जो हरे आंवले हैं उनका आप चाकू से काट कर उन गिटक निकाल कर उनका रस निकाल लें। उस रस में सूखे आंवले के चूर्ण को रगड़ें। तो उससे रगड़ने के बाद उसको अच्छी तरह छाँव में रख के सुखा लें। तो इससे आंवले के गुण और पोटेंशिएट हो जाते हैं और इसको आंवले की रसायन कहा गया है। तो ये आंवले के गुण कई गुना इसमें बढ़ जाते हैं। तो इस चूर्ण को आप जो पिसा हुआ आंवले का और पोटेंशिएट किया हुआ चूर्ण है उसको आप आधे से 1 ग्राम तक थोड़ी सी चीनी में मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं। ये हाइपर एसिडिटी की, पेट के अल्सर की, रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है उसकी बेहतरीन दवाई है।
और आयुर्वेद में तो खासतौर पे हज़ारों ऐसी जो औषधियाँ हैं जिनमें आंवले का प्रचुर इस्तेमाल होता है, और कोई भी ऐसा शायद योग नहीं बचता जिसमें आंवला किसी न किसी रूप में ना पड़ता हो। तो आंवले का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है या फेमस जो ड्रग है वो च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, धात्री लोह है और त्रिफला चूर्ण है। तो ये मैं ब्रीफली मैंने आंवले की आपसे बात की। तो नेक्स्ट टाइम अब किसी और हर्ब के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।